गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये दुख निवारण होना था। एक कुम्हार का गधा खो गया, गुम हो गया, तो वो ढूंढने के लिए सुबह अपनी उसकी पत्नी रोटी बना दे सारा दिन के लिए। वो बेचारा ढूंढता ढूंढता शाम में रोटी खा के उल्टाया जाए। 4-5 दिन हो गए तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप खाना ले जाते हो और खा के वापस आ जाते हो, गधा नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो वो क्या कहता है कि भगवान मैं वहां पहुंच ही नहीं लिया हूं जहां गधा है, वहां पहुंच जाऊंगा तो ले आऊंगा उसमें। तो हम अभी तक परमात्मा के पास पहुंच ही नहीं लिए थे जहां हमारा काम सरे। अपने जा रहे थे कोई गंगा में नहाने के लिए, कोई किता धागा बांधने के लिए, फिर उसने खोलने के लिए, ऐसे बंडा रखे थे। वैसे कई भक्त आते हैं जो बोले जी हमने धागा बांध रखा वैष्णो देवी का और नैना देवी का वृक्ष का धागा बांध काटे हैं और फिर जो मन्नत मानते हैं मेरी मन्नत पूरी होगी तो खोलन उड़ावांगे इसमें। तो वो कहते हैं हमने ऐसे मन्नत मान रखी है, वो धागा खोल काना पड़ेगा फिर नाम लेंगे। ऐ तेरा गजब, कमाल की बात। आग लागो धागे गए लो मालिक का नाम राम मर गए ताने जान में के मेरा सांस का क्या भरोसा, राय में रह जा। अब समझा है तो सर दर्पा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पलमा पर लय हो जाएगी फिर करेंगे कब। तो ऐसे बहका रखा था हमारे को। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम उस कुएं पर पहुंचे ही नहीं थे जहां पर जल था, सब खाली कुओं पर तुम्हें ये घुमा रहे थे अनजान लोग। एक भक्त के हम सत्संग कर रहे थे, पाठ किया करते थे घर घर जा करके। तो उसने अपने चाचा को भी कहा कि चाचा जी सत्संग सुनने आना। वो सत्संग सुनता है नहीं चाचा जी। फिर क्या कहा कि कल भोग पड़ेगा तुम्हारे, कल तो आइयो आप। है दुकानदार थे वे, अकाऊंगा बेटा। अब हमने संडे को भोग लगना था, भोग लगा दिया। सत्संग भी करते थे, घंटा 1.5 घंटे वो भी कर लिया। फिर बैठे थे बाद में 2, 4, 10 भगत बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो वो चाचा जी आया, उसका तिलक ला रखे नो तिलक की तो तिलक लो आ रहा की तो टेक्का लो आ रहा। तो वो सेवक बोला चाचा भोग पड़ लिया, लेट हो गया। वारी आया तो भाई बेटा आज 5 मंदिर जाकर आया मैं, उस मंदिर में, उस मंदिर में, शमशान घाट आड़े पर, हनुमान आड़े पर, शिवजी आड़े पर, वो शीतला माता आड़े पर, सारे गिना दिए। फिर वो बैठ गया, राम राम जय राम जी की, राम राम जी, राम राम जी, बैठ जाओ। फिर वो बैठ लिया। जब मैंने चर्चा की कि सेठ जी एक बात बताओ, आज 5 मंदिरों में गए आप? बोला हाँ जी, आज छुट्टी थी ना, वक्त तो उठ गया, दुकान पर नहीं जाना था, बाजार की छुट्टी थी। मैंने उसको उदाहरण दिया कि जैसे प्याऊ बनी है कहीं पर और उसमें 5-6 टूटी लग रही है नल पानी के। प्यासा आदमी जाता है और टूटी खोलेगा, उसमें पानी मिल जाता है तो क्या करेगा वो बोला करेगा कि पानी पी कर चलता बनेगा। मैं बोला क्या वो दूसरी टूटी को खोल कर देखेगा या तीसरी को भी खोल कर देखेगा? बोला ये तो मूर्खानी बात करो, नो कौन खोला था? मैं बोला एक बात बताओ, आप पहले मंदिर में गए भगवान की तलाश में, पानी पीने गए थे और उसमें भगवान पाया नहीं तो आपने दूसरे में जाना पड़ा, और दूसरे में भी नहीं पाया फिर तीसरे में जाना पड़ा। अगर पहले में भगवान मिल जाता तो वापस आ जाते, दूसरे में नहीं जाते। काफी देर देखता रहा मेरे मुंह का ना, जान गया उसने तो दुखती नस पकड़ दी तेरी। फिर ने बोला आप तो सारी उल्टी उल्टी बात करो। अरे तेरा जो वो या उल्टी बात होगी। उठ कर चला गया, भोजन भी नहीं पाया, पतिजत भी रूठ गया।
उसको भी नहीं कहने लगा तू कित नास्तिक का फंस गया, यानी आप तो लगा नहीं, वो भतीजा और तोड़ दिया भगवान के सही रास्ते से, डगमग कर दिया। 6 महीना पाछा वो रेल तला कटका मर गया भतीजा। अन्यों का नाम ले रहा था, उनका पाठ भी कर दिया था, फिर भी क्या हो गया उसको। कमाल की बात है, कोई लड़का नौकरी लग जाए और वो गलती करेगा टर्मिनेट नहीं होगा। ये कोई बात हुई, नाम ले लिया तो फिर वो परमानेंट काम हो गया, तो क्यों में गलती करो और नाम भी बेसिक तोड़ दो, ऐसा नहीं लाभ मिलेगा। हर एक चीज की मर्यादा होती है, मर्यादा में रहने से सफल होता है। तो नल और नील को परमात्मा समझा रहे थे, बेटा तुम इन खाली टूटी खोल ध्यान रहो थे बताए। अभी तुम भ्रम भटक रहे थे उन नकली संतों ऋषियों के पास जिनके पास ज्ञान नहीं था। गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। अभी तक कितने ऋषि महर्षि वेदव्यास जैसे महापुरुष जिन्होंने 4 वेद पुनर्लिखे और 18 पुराण 11 ये सब भागवत गीता जी सबका राइटर, और उनको बिना बेरा गीता जी में लिखा क्या है, क्या वेद बताना चाहते हैं, आज तक ज्ञान नहीं था। या तो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था, और या फिर दास के ऊपर मेहर की है, उनके उस अमृत ज्ञान को समझकर आपके पास वही ज्ञान उन्हीं का प्रदत्त आप तक पहुंचाया है। अब बीच में किसी को भी इस मार्ग का ज्ञान नहीं था, और जिनको ज्ञान था उनको उनसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पहले हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने इसी समय के लिए ये भंडार खोल दिया, इसी की इंतजार थी। अब ये सत भक्ति युग हो गया और ये कई हजार वर्ष तक चलेगा। यदि ये मार्ग नहीं चलता, ये ज्ञान हमें नहीं मिलता, तो 100 वर्ष के बाद इंसान को इंसान सरिया मारने लग जाता, लूटने लग जाता। इतनी हवस बढ़ गई है माया की। अब हमें हवस माया की नहीं है, हमें माया तो भगवान आंगत दे देगा, जिसके लिए हम लूटा करते थे, खसोटा करते थे, चोरी करा करते थे, ठगी करते थे, वो तो करनी नहीं पड़ेगी, हमने वैसे ही धन देगा। वो पाप बच गए और शुभ कर्म बनने लग गए, और धन इतना दे देगा हम लूटेंगे नहीं, भूखे मर जाए रह सकते हैं, किसी को लूटेंगे नहीं, दुखी नहीं कर सकते। अनजान पर गलतियां होली सो होली, उनको माफ कर देगा भगवान यदि आगे नहीं करेंगे तो अब देखो ये दास देख रहा है कि किस तिथि थी जिसमें इस दास ने सन 1994 में 94 में शुरू किया था इस मार्ग को। दास परमात्मा ने आदेश दिया था गुरुदेव ने, उसमें आज जो हमारे भक्तों की सतिथि देख रहा है, उनकी नीयत देख रहा है, दिन रात का अंतर हो गया। इतना ठाठ कर दिया भगवान ने, जिनके पास साइकिल भी नहीं थी 3-3 ट्रक चले उनके। ये तो रूंगा और आत्म कल्याण ज्ञान ये कहना है कि ये तो सारा परिवार में खिला रहता है, सारा दिन परमात्मा की चर्चा चलती रहती है। ये शुभ कर्म की गाड़ी बनने लग रही है रोजाना की। पहले पप्पों को की गठड़ी बांधा करते, अब पुण्य ही पुण्य हो रहे। पहले स्पीड, अब हमारी जो नाम नहीं ले रखे, अब वो तो नीचे को जा रहे हैं और हमारे सेवक ऐसे डबल डिफरेंस होता जा रहा है उनके विचारों में भी, उनकी आर्थिक स्थिति में भी और आत्म कल्याण स्थिति में भी हम उनसे बहुत अलग हो गए हैं। और यही आत्म कल्याण का प्रत्यक्ष प्रतीक है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, उनको बता रहे हैं कि बेटा तुमने मार्ग ठीक नहीं मिला था, ये संत ऋषि पूर्ण नहीं थे, ये बेसिक मंडलेश्वर नजर आवे हैं, ये पिछले पुण्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पर वर्तमान की साधना इनकी ठीक नहीं है। नल और नील को अब तो सारी बात अच्छी लगे थी सतगुरु की, कुछ दिनों में उनको ज्ञान भी ठीक हो गया, समझ में आने लगे, उनका स्वस्थ शरीर हो गया, मानसिक जो परेशानियां थी सब समाप्त हो गई, 3 ताप से जो दुखी थे वो स्वस्थ हो गए। अब वो भोले ज्यादा थे, क्योंकि लंबा समय बीमार रहने से फिर भी थोड़ा सादापन सा था उनमें। गुरुदेव ने कहा था बेटा सेवा किया करो, कई प्रकार के पाप कर्म आपके हैं, कुछ तो शारीरिक सेवा से कटते हैं, कुछ प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से कटते हैं, कुछ दान करने से समाप्त होते हैं, कुछ सतगुरु के दर्शन करने से समाप्त होते हैं, कुछ पुण्य ये नाम के जाप करने से अक्षीण होते हैं। तो ऐसे ये सभी कैप्सूल गोलियां खानी पड़ेंगी स्वस्थ होने के लिए।
अब उन्होंने सेवा करने की पूरी लगन लगा दी। जैसे सत्संग में बुजुर्ग, अपाहिज, कोई अंधे या कोई रोगी भी आते थे, कई दिन सत्संग सुनते थे, तो वो भक्तजन उनके कपड़े धोते थे, बर्तन साफ कर देते थे। नहरों के, नदियां, दरिया के आसपास सत्संग होते थे। वो दोनों के तो पहले कैसे धोया करते कपड़े और बर्तनों को, पहले पानी में बेया करते थे, भिगो देते थे, और 1 घंटे आध घंटे उन्हें बेकर फिर मोगरे मारा करते थे, साबुन तो थे नहीं। और ऐसे ही इन बर्तनों को पहले पानी भिगो देते थे, फिर रेत से साफ करते थे, मांजते थे। नल और नील दोनों उन रोगियों को, वृद्धों के जो भक्त आते थे, कपड़े ले जाते, उनके बर्तन धोने के लिए प्रार्थना करके ले जाते थे, उनको भिगो कर पानी में और सत्संग में सुनी हुई वार्ताओं की चर्चा करते थे। आज सतगुरु ने कितनी बढ़िया बात बताई, देख हम कहाँ घूम रहे थे, भगवान मर जाते, इनके चरणों में नहीं आते तो ऐसी ऐसी बैठी बैठी बातें करते, आंखों में पानी आ जाता। 1 घंटे बाद देखते तो कोई तो कपड़ा बह गया, कोई बर्तन डूब गया किसी का, और उनको ध्यान ही नहीं। जितने वहां उनको मिलते धो धाकर साफ करके प्रेम से और वहां रख देते कि छांट लो अपने जिसके। अब किसी का लोटा नहीं तो किसी की थाली कोना, किसी का लंगोटा नहीं तो किसी की धोती खूगी, किसी का कुर्ता कोना। वो कभी हमारा कुर्ता नहीं है, वो कभी मेरा लोटा को नहीं, वो कहें जी हम तो सारे धो के लाए थे। अब वो दूसरे सेवक कहते थे ये तो क्या करते हैं, उनको भिगोकर देखते नहीं है, ये तो बैठकर चर्चा करते रहते हैं, इस करके वो बह जाते होंगे पानी में। तो वो दूसरे सेवक कहते भाई, वो तो वहां आते थे भक्तजन, वो कहते भाई हमारी सेवा मत करो, हम तो अपने आप पर कर लेंगे। अब 4 चीज ले जाते हो, 2 वापस लाते हो, के सेवा हुई नल नील, भाई हम तो हम अपने आप पर कर लेंगे, रहने दो। फिर वो डर जाते थे कि कहीं तुम्हारी सेवा ना कमी ना रह जाओ, तुम फिर बीमार ना हो जाओ। फिर कहते थे अब के बिल्कुल ठीक ठाक लाएंगे, गिन कर ले जाएंगे, गिन कर लाएंगे, लेकिन फिर वही सती रहती थी। उन्होंने, भक्तों ने कहा गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी, ये मानते भी नहीं है और हमारी जो हाथ जोड़कर ले जाते हैं। गुरुदेव के सामने शिकायत की कि हे परमात्मा, ये आपके सेवक अपने भाई सेवा तो बहुत करते हैं, श्रद्धा भी है, पर हमारे सामने ये समस्या आ गई, आप इनसे कहो कि ये हमारे सेवा ना करें, हमारे कहने से नहीं मानते, रोने लग जाते हैं। अब नल नील वहीं खड़े थे, उन्हें पता लग गया, गुरुदेव ने कह दिया कि तुम मत सेवा करा करो तो हमारा तो मृत्यु हो जाएगी, हमें पाप लगेगा, हमें फिर दुख ना हो जाए। इससे पूर्व ही कि गुरुदेव कोई आदेश दे, वह चरणों में गिर गए, बहुत रोए, ये प्रभु क्षमा कर दो, आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, हमारी सेवा ना छीनना मेरे प्रभु। परमात्मा अंतर्यामी थे, कहने लगे बेटा मत चिंता करो, खूब ठाठ से सेवा करो, आज से आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी जिसको तुम्हारा हाथ लग गया। आशीर्वाद दे दिया। फिर वो कांसी के बर्तन थाली हुआ करती, पहले कांसी एक मेटल होता है, कांसी जैसे आज के स्टील के बेले कटोरे प्लेट बन गई, पहले कांसी के हुआ करते, और कांसी जल में डूब जाती है, वो कभी भी नहीं तैर सकती, उसका ऐसा वो तैर नहीं सकती। तो वो कांसी की थाली और वो बेले भी ऊपर ही तैरते रहते थे, पानी का भरका भी छोड़ देते तो भी ऊपर ही रहते थे, ऊपर की सतह पर। भिगोने के बाद डुबोना चाहते तो भी नहीं, पानी भरा रहता था, फिर भी ऊपर पानी पर रहते थे। पत्थर भी उठाकर नहीं हाथ लगा और पत्थर भी रख दिया तो पत्थर भी उसके ऊपर खड़ा रहता था, पानी पर रहता था, उस पर खड़ा हो जाए आदमी तो भी नहीं डूबता था। ऐसी उनके हाथों में परमात्मा ने शक्ति प्रदान कर दी। चलता रहा सिलसिला, फिर ये समस्या हल होगी उन कपड़े और थाली डूबने की। कुछ दिनों के बाद परमात्मा श्रीलंका में पहुंचे। सुबह सुबह एक चंद्र विजय नाम का भाट था, और वो चंद्र विजय राजा रावण के दरबार में जाकर के उसको ऐसे ही महिमा सुनाकर राजा की प्रशंसा करता था। जैसे भाट लोग क्या कर, हे राजाओं के राजा, तुम तो राजाधिराज हो, आप ऐसे हो, आप तो पृथ्वीपति हो, इस तरह के उनके गुणगान करते थे, गीत गाते थे।
और रावण उनको टुकड़े दे देता था, कुछ मेहनताना दे देता था। ऐसे चंद्र विजय की रानी जो कर्मवती थी, चंद्र विजय की रानी जो कर्मवती थी, वो भी चंद्र विजय की पत्नी जो कर्मवती थी, वो रानी मंदोदरी, रावण की रानी मंदोदरी के यहाँ जाती थी और उसको अच्छे बुरे चटकले सुनाकर, ये बेवकूफ सी कहानी सुना कर रानी ना हंसाया करती थी। ये वहां से कुछ मेहनताना प्राप्त करती थी। ऐसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। चंद्र विजय भाट के कुल 16 सदस्य थे। सारे परिवार में बेटे बेटी बहुआ तो सभी 16 सदस्य थे। भगवान सुबह सुबह जाकर के चंद्र विजय के द्वार पर बैठ गया। होय होय, हमारे लिए वो परमात्मा, उन पुण्यात्माओं के लिए जिन्होंने कभी किसी युग में परमात्मा का संग रहा है और उनके नाम पर कोई कुर्बानी की होती है, जैसे समन ने अपने बेटे का भी गर्दन काट दी थी भगवान की मेहमानी के लिए। और फिर वही समन आगे जाकर के 9 शेरवां बादशाह का 9 शेर खान नाम का राजा बना। फिर भी वहां पहुंचे, धर्म पूर्ण करवाया, फिर भी नहीं माना, फिर बलक बुखारे का बादशाह बना, वहां भी परमात्मा गए। आखिर में जीवात्मा को काल के जाल से निकाल कर छोड़ा। ऐसे ही चंद्र विजय कोई पिछले संस्कारी हंस थे, उसके परिवार के सदस्य, और वो चंद्र विजय और कर्मवती, उन अपनी प्यारी आत्माओं के लिए परमात्मा वहां सुबह जाकर बैठ गया भिखारी की तरह उनके द्वार के सामने वृक्ष के नीचे। चंद्र विजय सुबह सुबह बाहर निकला, देखा कि ऋषि बैठे हैं, साधु। आज सुबह सुबह दर्शन हुए संत के। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण बागे। कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बाद। के सुबह सुबह और दर्शन संत के विचारों हो, ऐसे विचारों से प्रभावित होकर के चरणों में प्रणाम किया। अब भक्त आत्मा के लक्षण जारी होते हैं और कहा, प्रभु आपके दास की ये झोंपड़ी है, एक बार दर्शन दे भगवान, हमें कुछ सेवा का मौका दो। परमात्मा ने कहा कि मैं जो भक्ति नहीं करते उनके घर आहार नहीं करता, क्योंकि ऋषि रूप में बैठे थे। परमेश्वर चंद्र जी कहने लगे, हम भक्ति करते हैं महाराज, हमारा राजा रावण है ना, शिव की भक्ति की थी, हम भी शिव जी की भक्ति करते। परमात्मा कहते हैं शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं हम उनकी भी भोजन नहीं ग्रहण करते। अब चंद्र विजय एकदम चुप हो गया, भाई ऋषि जी ये बात कैसे कह रहे, लेकिन पहले वाद विवाद नहीं करते थे संतों के साथ, सुनते थे कि भगवान आप तो शिव जी की भक्ति करते हैं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है। परमात्मा बोले नहीं बेटा, ये मृत्युंजय नहीं है। पूरी कहानी सुनाई, सारी सृष्टि सुनाई, 2 घंटे बैठे रहे, सृष्टि रचना सुनाई। फिर चंद्र विजय कहने लगा, परमात्मा एक बार दर्शन दो, आपका दास उपदेश लेगा आपका, मुझे अभी दे दो मालिक। पूरी कहानी सुना ली, सारी सृष्टि की रचना सुना दी कि ये भगवान शिव जी भी नासवान है बेटा, ये कोई भक्ति नहीं है, असंग जन्म हो गए तुमने ये भक्ति करतों को। घर ले आए, 2-3 दिन परमात्मा को घर रखा, अन्य परिवार के सदस्यों को समझा, पर परिवार के सदस्य नहीं माने। चंद्र विजय ने नाम ले लिया। परमात्मा ने कहा कि उसे कहा, चंद्र विजय ने कहा, प्रभु ये अभी नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये बहुत पुराना ज्ञान हो गया, आप फिर दया करिए अपने बच्चों का मालिक, फिर आना, एक बार जरूर दर्शन दिए मेरे दाता, अपने पौधा लगा इसको संभालते रहिएगा, आइएगा मेरे दर्शनार्थ मुझ दास के पास प्रभु। तो परमात्मा बोले भाई ठीक, आते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद भगवान फिर पहुंच गए। तब तक चंद्र विजय ने सारी कथा सुना के सारा परिवार तैयार कर लिया। सब तैयार हो रहे थे कि नाम लेंगे, आने दो गुरुदेव को। परमात्मा पहुंच गए, पूरे परिवार ने नाम ले लिया। 1 हफ्ता डटे भगवान, वहां रुके उनके घर पर, पूरी कथी सारी महिमा रंग दिए, सुनाई कथा परमात्मा की, बड़े खुश हुए।
अब चंद्र विजय की पत्नी जो कर्मवती थी अब मंदोदरी के पास जाती थी और प्रतिदिन कथाएं सुनाया करती थी। अब उसने वो पहले वाली जो चुटकुले अच्छी मंदी गाने गुने सुनाया करती थी, बूंदी अच्छी कहानी सुनाकर हंसाया करती थी, वो बंद कर दी और ये राम नाम की कथा या सृष्टि रचना सुनाने लगी। भगवान यूं करता है, वो परमात्मा और है, ऐसे है वैसे है, ऐसे वो बीमार हो गया था वो स्वस्थ हुआ भगवान के नाम ते। मंदोदरी कहने लगी, कर्मवती तेरी बोरी में तो खड़ भरी थी या खांड कितना है ते तो सारा कबाड़ बोला करती, आज इतनी बढ़िया कथा तो लाई कहां से। तब उस चंद्र विजय की पत्नी कर्मवती ने कहा, रानी हमारे घर भगवान आते हैं, गुरुदेव आते हैं, वो पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मार्गदर्शक हैं, उन्होंने ये कथाएं सुनाई है। अब कई दिन ये कथा सुनकर और आंखों में पानी भर भर कर सुनाया करती हुआ कर्मवती चंद्र विजय भट्ट की पत्नी, और कहां पहले वह नरी बकवाद बोला करती, कहां आत्मा फूट फूट कर रोती है। प्रभु की कथा सुनाते सुनाते मंदोदरी का कड़ा प्रभाव हो गया कि इस आदमी में इतना बदलाव, इस औरत में इतना बदलाव है भगवान मैं देख नहीं सकती। यद कहे तभी ना मान्या करती, मेरे तभी मैं थोड़ी बहुत भक्ति बौड़ी अच्छी करती थी, उसको भी नहीं मानती थी, ये तो इतने नास्तिक टाइप थी, बकवाद गड़ा करती। और इस औरत में इतना बदलाव हो गया तो संत देखने जोगा है, उसके तो दर्शन ही करने चाहिए। तब मंदोदरी ने कहा, कर्मवती अब के तेरे गुरु जी आओ तो मेरे पास बुला कर लाना। अब वो रानी और वो एक दासी, अब दासी रानी के आदेश को नाम जवाब नहीं दे सकती। विधि से कहा कि जैसे आपका हुक्म महारानी, आपकी नौकरानी वही करेगी, लेकिन ऐसे सुना है कि संतों को बुलाना नहीं चाहिए, आदेश से स्वयं जाना चाहिए। यदि वो बुलाने से आ भी जाएंगे और आशीर्वाद नहीं देंगे तो बुलाना आना सब व्यर्थ हो जाएगा। संत के दर्शन स्वयं ही करने से ज्यादा लाभ होता है। अब मंदोदरी पुण्यात्मा थी, कहने लगी, बहन फिर मत बुलाना, जब गुरुदेव आओ मुझे एक बार तो जिक्र कर जाना, मुझे बता देना। परमात्मा फिर पहुंचे, कर्मवती ने संकेत कर दिया कि महाराज आए हैं, दर्शन कर ले मंदोदरी। मंदोदरी 2 मिनट में पहुंच गई। कहते हैं जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम पहुंचूंगा अच्छे नेक में, जो अपने के हित सोचल सिद्ध में करूं, के कारण बनाकर अपनी पुण्यात्माओं को अपने चरणों में देते हैं परमात्मा। तो मंदोदरी ने प्रणाम किया जाते ही प्रभु के चरणों में। फिर कथा वैसे तो कर्मवती ने काफी रंग रखी थी, कथा सुना सुना के तैयार कर रखी थी मंदोदरी। फिर परमात्मा ने भी 2, 4, 10 मिनट ही उनको प्रवचन किए थे, समझाने की चेष्टा की थी। चरणों में गिर गई मंदोदरी और कहा, प्रभु कल्याण कर दो आपकी बेटी का। परमात्मा ने कहा कि ये फिर और पूजा नहीं करोगी बेटी, ना ये मांस मिट्टी खाना है जो तेरा पति खावे, ब्राह्मण होकर ये दारू पी और मांस खावे, ये साधना नहीं करनी जो ये करता है कि नहीं करूंगी, भगवान जो आपकी आज्ञा होगी वही करूंगी। परमात्मा फिर चले गए, मंदोदरी नाम ले आई। फिर उसने अपने देवर विभीषण से कोई समझाया, वो कथा सुनाई जो भगवान से सुनी थी, फिर नाम महिमा बताई। तो विभीषण ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया आपने, मुझे भी बताना चाहिए था, मैं भी उपदेश ले लेता। अगली बार परमात्मा गए तो विभीषण ने भी उपदेश प्राप्त कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद रावण ने सीता जी का वन से अपहरण कर लिया। मंदोदरी को बड़ा दुख हुआ कि दूसरी स्त्री को उठा लाया है रावण। बहुत समझाया पर नहीं माना, बहुत समझाया पर नहीं माना। एक दिन मुनिंदर रूप में आए कबीर देव से, कबीर परमेश्वर से अर्ज की मंदोदरी ने कि हे भगवान, मेरा पति ना जाने किस औरत को उठा लाया है। अरे भगवान, मुझे तो रात और दिन नींद नहीं आती है। हे भगवान, आप सद्बुद्धि दो, वो उस औरत को वापस छोड़ आवे। परमात्मा ने कहा, बेटी वो आम औरत नहीं है, ये विष्णु नाथ जी, विष्णु जी भगवान नारद जी के श्रापवश और इस मृत मंडल में आए हुए हैं
और ये लक्ष्मी है। ये वन में गए हुए थे, इनको किसी वनवास हुआ है इनको इनकी मौसी के कारण, और सीता ये लक्ष्मी रूप है और सीता को उठा लाया है। ये अपनी माँ को उठा लाया है। बेटी समझा दे इसने और दिया हुआ हाथ जोड़ के माफी मांग ले, इसकी खैर रह जाएगी, नहीं तो इसका जीवन शेष नहीं है। अब मंदोदरी और ज्यादा घबरा गई, अपने पति से समझाने लगी, ये तो आप विष्णु, ये तो लक्ष्मी माता है, आप इसको क्यों उठा लाए? आपने तो विनाश करवा लिया अपने परिवार का। वापस दे आओ भगवान रामचंद्र को, विष्णु अवतार हैं वो, और अक्षमा याचना कर लो उनसे। अब कहते विनाश काले विप्रता बुद्धि। रावण कहता है क्या समझाती है मूर्ख, मुझे तू डराना चाहती है? वो जंगल में फिरे मस्करे, मर्गों को मारते 2 शिकारी, और वो मेरा क्या बिगाड़ देंगे? मेरे कुंभकर्ण से भाई और मेघनाथ से बेटे, जिन्होंने इंद्र भी लूट लिया, स्वर्ग के राजा पर भी चढ़ाई कर दी थी, उसको भी जीत रखा है। स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी का ब्याह कर रखा मेरे बेटे का, और 33 करोड़ देवता मैंने बांध कर डाल रखे हैं। तू क्या समझाती है? मारे सट्टे के फट्टे। अब मंदोदरी तो बोली ठीक है, रावण तेरा विनाश निपटा लिया, तू नहीं मान रहा है। अपने फिर भगवान आए कबीर देव से, मनिंदर जी से कहा प्रभु मैं तो सारे पचार ली, मान नहीं रहा मेरी एक भी बात को। ए परमात्मा आप दया कर दो, सद्बुद्धि दे दो, मेरा सुहाग बच जा। परमात्मा ने कहा बेटी ये मानेगा नहीं, क्योंकि इसमें अभिमान गणा हो गया। आकाश में उनकी सिद्धि प्राप्त कर ली, शिव जी की साधना करके। इनके पास 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि, और इनमें से एक प्राप्त है इसको, इसमें इतना अभिमान हो गया। और 8 भी नहीं हो, ये इस हमारा हम जो मंत्र देंगे उसमें 24 सिद्धि आ जाएंगी, 24, और उन 24 सिद्धियों को भी छुए तक नहीं, उनमें देखे भी नहीं उनकी तरफ। उनकी महिमा का यहाँ पर उनकी महिमा से यहाँ प्रभुता नहीं पावे, उसकी आड़ लेकर के दुष्कर्म नहीं करे, वो जीव परमात्मा पाता है। और इसने तो हृदय की गांठ पड़ा करके अपन सारी बना हुआ है। ये क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हम जो नाम देंगे ये सार नाम जो है आपको, और ये सतनाम, इनमें 24 सिद्धि आ जाएंगी, पर इस 24 को भी छुए नहीं, इनकी तरफ देखे भी नहीं, इनको कौवे की बीट समझे तो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो हल्दी वाली गांठ और पंसारी बन बैठोगे। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचो तत नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हंसा प्रगट वेले, 24 को नामन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक स्वर्ग सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कहते हैं 24 ने ना मन जावे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, और एक सिद्धि
उड़े आकाशा एक सिद्धि परलोक वासा। सुखदेव ऋषि सिद्धि के कारण उड़कर परलोक यानी दूसरे लोक में चले जाते थे और फिर भी सत साधना बिना अलूणे थे, अधूरे थे, डरे ढो रहा था। एक सिद्धि सब सागर पीवे। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। ये खाली खोखे हो गए थे और काफी प्रार्थना की, देवताओं ने फिर वापस कुरला कर दिया था, 7 समुद्र भर गए। अब वर्तमान के जो लोग हैं भक्ति में अभी रंगे नहीं है, वो तो इनको दंत कथाएं मानते हैं। नहीं, ये सत्य है। परमात्मा की कोई भी महिमा ऐसा तो नहीं होती। उस परमात्मा की महिमा का ये एकाध अंश किसी को प्राप्त होकर वो प्रभु बन गए। जैसे इतनी बड़ी गाड़ी होती है, बस है, और किसी ने उसका एक टायर निकाल लिया, टायर, और उसने घुमाता जा है, ने बोले हट जा, गाड़ी आ गई, कार आ गई, बस है मेरी। अब वो घूमता पहिया दिखा, आदमी ने सोचता वैसी ये होती होगी। देखिए ठीक है, वो तो एक पार्ट है उसका, उस बस का एक पार्ट है, एक अंग है। ऐसे परमात्मा की समर्थता का एक अंश है ये, इन सिद्धियों का। और परमात्मा के पास असंख्य सिद्धि हैं, पर उसके पास एक परासिद्धि है जो सब सिद्धियों की मां है। परासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। परासिद्धि जिसमें कोई सिद्धियों का अंत ही नहीं, इतनी सिद्धियां। तो क्या बताते हैं, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि होती है जो अपने साधना कर लेते हैं, उससे श्वास जीव का 10वें द्वार में सेट हो जाता है, ऊपर आता नहीं जाता नहीं, और श्वास से जीवन निर्धारित है। कहते हैं ऐसी भी सिद्धियां हैं, लेकिन फिर कभी ना कभी वह सिद्धि समाप्त होती है, उसकी कोई बैटरी चार्ज होती है, कुछ समय होता है, उसके बाद फिर वो शरीर समाप्त होए फिर भी सरेगा। एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, जैसे दुर्योधन की मां ने अपने साधना की थी और अपने पति के साथ अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था और साधना करती रही। उसमें एक सिद्धि आ गई कि अपनी जब वो आंखें खोले, उसकी नजरों के सामने जो व्यक्ति आ जाए वो वज्र का बन जाता है। तो उसने अपने पुत्र को कहा कि मेरे सामने आ जा दुर्योधन, तुम्हें युद्ध करना होगा बेटा, तू मरेगा नहीं, फिर इनसे मैं तुझे वज्र का बना दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उस समय काल प्रवेश था उसमें, वो काल ही सब खेल खेल रहा था श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी ने जाकर के उसको, जब दुर्योधन जाने लगा माँ के सामने नंगा, तो उसने कहा शर्म नहीं आओगी तेने माँ के सामने और बड़ा बुढ़ा नंगा जागा, कम से कम केड़े का पत्ता बांध ले जांग जांग पे, गुप्तांग पे। तो वह समझ में आ गई दुर्योधन के, अकिया तो ठीक से अपना केड़े का पत्ता बांध कर लंगोट की जगह माँ के सामने चला गया। और गंधारी ने ऐसे अपना आंखें खोली, वो सारा वज्र का बन गया, लेकिन वो कत्ता रह गया जहां पर कीड़ा पत्ता बांध रखा था, और वहीं से फिर उसको दुर्योधन को मारा गया था। तो यहाँ कहते हैं ये भी बकवाद है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि 5 जल नीरम। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा की इन सीधी पे दिया बेटी कुछ नहीं है, और यू पंसारी बन गया, इसने समझा दे। मंदोदरी ने कहा पिताजी मैंने खूब समझा दिया पर कति नहीं मानता, मालिक आप ही दया कर दो। परमात्मा बोले बेटा ये विनाश काल है, इसका विपरीत बुद्धि हो चुकी है, इसको इतना अंगा 33 करोड़ देवता बांध के गिर रखे, जिनको आज वर्तमान वाले हिंदू सारे पूजा करते हैं देवता ने, जिनको रावण बांधे बैठा था और हमें इनकी पूजा बताई जाती थी। तेरा गजब वही। और फिर जिसने स्वर्ग के राजा को भी लूट रखा, ये क्यों कर मानेगा। मंदोदरी ने कहा परमात्मा आप एक बार मेरी अर्ज अगर उचित समझो तो मालिक आप समझा दो, और नहीं मानेगा फिर मुझे दुख नहीं होगा विधवा उनका, और नहीं तो मेरे मन में एक मलाल रह जाएगा कि भगवान कह देते तो शायद वो मान जाता। परमात्मा बोले चल बेटी जाता हूं,
अब जो उस दिन क्या था, मीटिंग कर रखी थी उसने, रावण ने, क्योंकि सावधान हो रहे थे कि कोई युद्ध याद हो जाता तैयारी पकड़ो। वो गुप्त मीटिंग थी। पहरेदारों का आदेश दे दिया था कोई भी बाहर से अंदर नहीं आएगा। अब जो ही परमात्मा मुनिंदर साहिब जी वहां प्रकट हुए, जाकर खड़े हो गए द्वार पर, कहा द्वारपालों से कि कहो राजा रावण से प्रार्थना करो मेरी कि ऋषि मुनिंदर आपके दर्शन करना चाहता, आपसे मिलना चाहता। अब पहरेदार कहने लगे जी हम नहीं जा सकते अंदर, अंदर का उत्तर बाहर दे सकते हैं, बाहर क्या संदेशा अंदर नहीं जा सकता। अगर हम रहेंगे ना पहले गर्दन काट देगा रिसीवर, अक्षमा करना। हमने पहले संतों से ऋषियों से डरते थे कहीं श्राप ना दे दे। अपनी व्यवस्था जाहिर की, प्रगट की। परमात्मा अंतर्यामी थे, अंतर्ध्यान हुए और रावण के सामने थोड़ी सी दूरी पर प्रगट होकर बीचों बीच, जैसे बीच के आने का रास्ता था उसमें से आते नजर आए। रावण ने कहा कि ये कौन व्यक्ति आ रहा मेरे आदेश के विरुद्ध, मेरे आदेश बिना, इसको पूछो पकड़ो। वो बिल्कुल इतने परमात्मा निकट आए गए और पहरेदारों को कत्ल कर दो, उनका शीश काट दो। जब परमेश्वर ने कहा कि आपके पहरेदारों का कोई दोष नहीं है, आपके द्वारपालों का दोष नहीं है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, आपका बता दिया था कि हम कोई संदेशा तेरा अंदर नहीं दे सकते। उनको पता नहीं मैं कहां से आ गया हूं। रावण ने कहा तू आया कैसे, पहले ये बता। अंतर्ध्यान हो गए यानी अदृश्य हो गए और फिर प्रगट हो गए कि ऐसे आ गया मैं। फिर भी मंदबुद्धि का समझ आने की, देख भगवान सामने खड़े, कहने लगा तू क्या काम आया है। परमात्मा ने कहा मैं तेरे हित में दो बात करने आया हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सीता को तू वापस राम को दे दे और चरणों में गिर के अपनी अक्षमा याचना कर ले। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी माता है, विष्णु अवतार श्री राम रूप में आए हैं, इनको श्राप लगा हुआ है। रावण अपने जीवन की भीख मांगे। रावण को गुस्सा हो गया, कहने लगा मैं तू मुझे शिक्षा देने आया है, तो लगता उसी का दूत है। तलवार निकाल कर और एकदम ऊंचे मंच से नीचे कूद गया, आसन से सिंहासन से नीचे कूद गया और ऐसे गुस्से मारकर ला करके, क्यों तमोगुण का उपासक था, शिव जी का पूरा क्रोध भरा था। 100 झोटे मांस खाता था, 100 मटके दारू के पिया करता, रुद्रा गजब हुई, इतना तगड़ा आदमी था वो। और फिर इसके साथ पहाड़ से टकराने चला। परमात्मा ने क्या किया कि एक सींग निकाल ली झाड़ू की, वो ले रहे थे साथ में झाड़ू की सींग, और जो ही उसने गुस्से में आकर ऐसे तलवार चलाई, परमात्मा ने वह सींग कर दी सामने। ऐसे 70 बार ऐसे कटाकट अंधाधुंध क्रोध में आकर 70 बार ने गुस्से में 70 बार वो तलवार चलाई। और उस सीख कैसे लग रही है जैसे लोहे के थंब का कड़ाके उठा कर कड़क कटक कटक हो रही है, और सीख को निशान भी नहीं है। रावण का पसीने आ गए इतने योद्धा आदमी को। ये जान गया कि ये आम व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत तगड़ी शक्ति है, लेकिन अभिमान ने चरणों में शीश रखने को नहीं कहा। अभिमानवश परमात्मा के चरणों में शीश नहीं रखा, भीख नहीं मांगी, अपने दुष्कर्मों से रक्षा की, और पसीने पूछता हुआ अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया और कहने लगा मैंने तेरी कोई बात नहीं माननी है, तू जा चाहे बैठा रहे। तो पता लग गया मारने से मर नहीं रहा। और रावण के, जिसने राम के छक्के छुटा दिए थे कई दिन तक तय, ऐसे योद्धा और भगवान परमात्मा के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही है, जानता हो गया कि ये आम व्यक्ति नहीं है, पर अभिमान जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। राज तजना सहज है ये सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना, ये मान गर्भ, ये अभिमान जीव से नहीं छूटता।
नहीं तो मौका था चरणों में गिर जाता, ये भगवान अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा वापस आ गए और कह दिया, बेटी मैंने जो कहना था उसको सब कुछ बता दिया, पर वो नहीं मान रहा। तब मंदोदरी ने कहा कि परमात्मा अब आपकी बेटी विधवा भी हो जाओगी, कोई दुख नहीं मुझे, नहीं ये मेरे मन में कांटा खटकता रहता, बेशक यो मरो चाहे बाढ़ में जाओ, मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ सकती। विभीषण ने आकर बताया अपनी भाभी से कि मंदोदरी आज तो गुरुजी मार दिए होते भाई ने, ये तो परम शक्ति थी नहीं, इतना गुस्सा मैंने जीवन में नहीं देखा था। वैसे तो क्रोधी हैं ये, पर आज जो इनमें क्रोध देखा है भगवान, इन्हें तो सब कुछ माफ कर दिया था। लेकिन परमात्मा एक सींक ले रहे थे झाड़ू की, इसमें 70 वार करे और रावण की तलवार तो थाम न काट दे और सींक का निशान नहीं हुआ। मंदोदरी कहने लगी अपने कर नहीं पाओगा, हम क्या करें, नहीं मानता तो। उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज हो जाती है। अब समस्या आती है समुद्र पर पुल बनाने की। समुद्र के ऊपर पुल बनाने की समस्या आती है। 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के क्षमा याचना करता है समुद्र से कि समुद्र जल्द ही ए सागर राज मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी हूं। सारी कहानी बताता है, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, बहुत परेशान कर रखा है, 33 करोड़ देवताओं को भी उसने कैद डाल रखा है, ये सब उपकार का काम करने हम जा रहे हैं, मुझे रास्ता दे दो। लेकिन नहीं, टस से मस समुद्र नहीं हुआ। तीसरे दिन जब समुद्र ने नहीं कोई रास्ता दिया तो कहते हैं श्री राम ने अग्नि बाण मांगा लक्ष्मण से। लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब श्री राम ने अग्निबाण पर त्रंचा पर चढ़ाया, उसी समय उस तीर में लपट निकलने लगी अग्नि की। उसी समय ब्राह्मण रूप बनाकर समुद्र बाहर आया और प्रणाम किया और कहा, प्रभु मत फूको मुझे, इसमें पूरा संसार बसा हुआ है, यदि आप इसको जला भी दोगे तो भी ये खंडर बन जाएगा, आपकी सेना पार नहीं हो सकती। ऐसा करो, ऐसी विधि करो कि सर्प भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, फिर ऐसी कौन सी विधि है वो मुझे बताओ। आपकी सेना में, समुद्र ने कहा, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सेवक और अब आपकी मदद में आए सैनिक हैं। इनके गुरुदेव के द्वारा दी हुई इनको एक शक्ति है, वरदान है, इनके हाथ से पत्थर भी, लोहा भी, चांदी, कांसी भी, ये सब तैरते रहते, ये डूबते नहीं, इनको वरदान प्राप्त है, आप उनकी मदद ले लो। अब देखो पुण्यात्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है। अब नल नील बुलाए गए कि नल नील इधर आओ, आपको महाराज बुला रहे हैं। नल नील से पूछा कि क्या बेटा तुम्हारे हाथों में ऐसा वर है कि तुम्हारे हाथ से पत्थर तैर जाते हैं? कहा जी। तो राम ने कहा, भाई पहले क्यों नहीं आए तुम? मैं 3 दिन हो गए दुखी हो रहे थे, बेटा बताया क्यों नहीं तुमने? तो कह रहे थे जी हम कोशिश तो कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि हमारे हाथ से पत्थर तैर जाएंगे, पर यह आज्ञा नहीं आने थे। फिर ये हनुमान जैसे बलि खड़े, अंगद जैसे, भाई हमने डर बहुत लगे था कि कहीं एक मार दे धड़ाका मर जाए। हमने तो प्रार्थना करने की चेष्टा की थी, फिर आप तक नहीं पहुंचने दिया था। अब हमारे हाथ में पूरी शक्ति है। तो श्री राम ने सोचा कि कहा कि एक परीक्षण करके दिखा दो, हमने एक पत्थर उठाओ, रख के दिखाओ। अब यहां बात बिगड़ती है। अब वहां नल और नील में फिर महिमा भर गई, अभिमान भर गया। वहां उन्होंने अपना भगवान याद नहीं किया, प्रथम उस प्रभु को याद नहीं किया, मान बड़ाई में आ गए और उठा कर पत्थर रखने लगे। कहीं ये उनके मन में ये आया कि कहीं तुम्हारी महिमा कम ना हो जाके, न तो किसी तो जंतर मंत्र करके कोई देव तो शक्ति मांगी है, और कहीं तुम्हारी में शक्ति ना महसूस हो और तुम्हारी महिमा ना बने। इस दृष्टिकोण से अंदर में खोट रखते हुए पत्थर उठाया और रखा।
डूब गया। दूसरे ने भी रखा, वो भी डूब गया। 3-3 4-4 बार, क्योंकि उनको तो वहम था कि हो ही नहीं सकता। दूसरी बार फिर रखा, फिर डूब गया, फिर रखा, फिर डूब गया, और दोनों यावा से होकर बैठ के न्यू करके। अब भगवान श्री राम देख रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी विपर रूप में खड़े समुद्र की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कहना चाह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे थे, इनके हाथों में शक्ति नहीं है। उससे पूर्व ही समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने गलती कर दी, अपना गुरुदेव याद नहीं किए, उनको याद करो। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। तो उसी समय दोनों ने खड़ा होकर के और याद किए परमात्मा को। परमात्मा इतनी देर में आधा किलोमीटर की दूरी पर आते नजर आए। नल नील ने देखा कि गुरुजी तो वो आ गए हैं, वो आ गए, वो आ रहे हैं, आपे ही आ रहे हैं ये तो। अब सबकी दृष्टि गई, परमात्मा मुनिंदर ऋषि आ रहे हैं। निकट आए तब श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया ऋषि के चरणों में, और कहा प्रभु आज हमारे ऊपर आपत्ति आई हुई है। ऐसी सारी कहानी सुनाई और हम बहुत दुखी हो, मुझे रास्ता दे दो, किसी प्रकार पार करो हो जाऊं। और आज आपके इन सेवकों में भी शक्ति नहीं रही, इनके हाथ से भी आज पत्थर नहीं कर रहे हैं, ये मेरा ही दुर्भाग्य है प्रभु। परमेश्वर ने कहा कि नहीं त्रिलोकीनाथ, ना तेरा दुर्भाग्य, ये 3 नादानों की नादानी है। इनके अंदर अभिमान आ गया और आज से इनके पास ये शक्ति समाप्त है, कभी नहीं आएगी, नहीं दूंगा इनको। अब हमें बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, ठेस लगे तो छन होवे त्रि ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को बहुत वर्षों के उपरांत गर्भ रहा हो और फिर उस बालक की पेट में बालक की कितनी चिंता करती है, कितनी सावधानी बरतती है, चलते फिरते भी धीरे धीरे पैर रखती है, रात्रि में सोते समय करवट लेते समय भी उसको चिंता बनी रहती है कि मेरे गर्भ पर दाब ना हो जाए, मेरा बच्चा खराब ना हो जाए। ऐसे उसको अपनी सावधानी से प्रफुल्लित करके वो लाल प्राप्त करती है। ऐसे ही गुरुदेव से उपदेश लेने के बाद आपने बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, और नहीं तो जरा सी भी सावधानी होते ही ये भक्ति रूपी लाल आपका अक्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भागती जा। तो ऐसे नल नील की वो शक्ति समाप्त होगी जरा से अभिमान में। तब परमात्मा ने कहा इनके हाथों से अब कुछ नहीं होगा भविष्य में। तब श्री राम ने कहा प्रभु दया करो मेरे पे, और मेरे ऊपर इतनी आपत्ति आई है, सीता विलाप कर रही है और 33 करोड़ देवता बंद है, सेना नहीं पार हुई तो ये राक्षस नहीं मर सकता। तब परमात्मा ने कहा कि आ जाओ कि मेरे साथ साथ एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ से, और अपनी सोटी ले रहे थे भगवान एक खुंडी, उसके चारों तरफ का निशान लगाए कि इसके बीच बीच के, ये रेखा मैंने खींच दी है, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। अब जैसे कहते वो पत्थर लाए और उसे वो पुल बना, वो तैर गए। नल नील शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको छोल छाल के और वो साथ में जोड़ जाड़ दिया। हम सुना करते थे कि इससे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। अरे गजब हो, कदे क्या करते नल नील ने पत्थर तिरा दिए, कदे को श्री राम ने पत्थर तिरा दिए। और कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जो करने वाला उसका जिक्र भी नहीं कहीं पर। क्या करते थे पहले, राम राम कोई शब्द नहीं था, जैसे हम सत्साहेब बोलते हैं, सत्साहेब लिखते हैं जगह जगह, तो ये सत्साहेब हमारा कोड वर्ड है। और सत्साहेब का जैसे पहले राम राम कहते थे, ये मंत्र नहीं था। राम शब्द राम राम कोई बोलता था तो सामने वाले उपदेशी सभी होते थे, सामने वाला समझ जाता था राम क्यों बोला इसने, कि अगर राम नाम नहीं ले रहा है तो लेना शुरू कर दे, वो भगवान का जो मंत्र गुरु ने दिया है, और ले रहा है तो वो कहेगा राम 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 भाई राम राम, अगर ले रहा हूं जप रहा हूं, ये उद्देश्य होता था। ये सांकेतिक शब्द है।
तो हनुमान जी क्या करते थे कि राम राम बोल देते थे, राम राम भाई, के कोई भक्ति ना कर रहा हो तो भजन करो अपना। तो वो क्या लिखते थे, अपने जो एक पहाड़ ठाया, बड़ा पत्थर ठाया, बड़े बलवान थे, बड़ा पत्थर ठाया, उससे उठाने से पहले उस पर मोटे अक्षर में राम लिख देते थे और चल पड़ते थे ठाकर, उसके पीछे भी आगे भी, कि मेरे से पीछे आने वाले भी देख लेंगे राम राम, देखते अपनी भक्ति करते होंगे, कहीं भूल ना जा, और सामने वाले भी देखेंगे राम लिखा है तो वो नाम जो दे रखा गुरुदेव ने वो जाप करते रहेंगे, भूल ना पड़ेगी। उद्देश्य केवल इतना था। और पत्थर किसने तराए थे? वो कबीर परमात्मा। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल जा सतरे खालखी अपार, चला तेरणी वाले जा सतरे खालखी अपार, सिंधु चला तेरणी वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की अरे धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के होवत आकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवत आकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लगाने वाले। अर्ज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की अरे धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेट दो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त करवाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। अरे भक्त की पीड़ मिटाने वाले वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। जन मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन
भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की, धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले सत साई। अब क्या होता है, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। यदि तू राजा भी बनना चाहता है, ये भी हम ही बनाएंगे। इन भगवानों की साधना जो तुम कर रहे, ये तुम्हें कर्म से कम ज्यादा नहीं दे सकते, जैसा किया वैसा ही फल दे सकते हैं। भगवान शिव, तमोगुण शिव की उपासना की थी रावण ने, 10 बार अपने यहां से धड़ काट दी थी दोनों हाथ और शीश चढ़ा दिए थे। 10 ही बार ज्यों के त्यों वापस दे दिए, इन्होंने रूंगा भी ना दिया। और वो राज्य नहीं रहा जिस राज्य के प्राप्त करने के लिए रावण ने पापड़ बेले थे। वो राज्य भी और पूर्ण मोक्ष भी उस हंस को मिला जो परमेश्वर की शत भक्ति हृदय से कर रहा था, विभीषण। आप परमात्मा कहते हैं, जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, मेरा इधर ले ध्यान। यह बीमारी भी मैं काटूंगा तेरी, ये भी रोग मैं ही काट, तेरे जन्म मरण के रोग न काटूं, पूर्ण मोक्ष दो, और यहाँ की जो तुझे माया की भूख है वह भी मैं मिटाऊं। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। के समर्थ का शरण प्राप्त करो, सदा ठाठ खुशी बनी रहे। होरी माने खुशी, सदा खुशी रहेगी, राम रंग की होड़ी बनी रहेगी भक्ति की। आनंद भक्ति का आपको आता रहेगा, और यहाँ जो सुख चाहिए वो भी तेरे चरणों में पड़ा रहेगा। वो विभीषण को राज दिया रे, कहते हैं 10 मस्तक रावण के काटे और विभीषण को राज दिया रे। उस परम पिता की सत भक्ति करने से विभीषण को राज्य मिला और रावण का विनाश हुआ। अब देखो, हम क्या का सुना करते थे, कोई कुछ कहता था ऐसे भक्त उससे पत्थर तिर गए, कोई कहता राम ने अपनी शक्ति तरा दिए। और भगवान में शक्ति थी राम में, तो समुद्र के सामने 3 दिन हाथ जोड़े खड़ा रहने की क्या आवश्यकता थी। शक्ति के तो बहुत कुछ लक्षण और भी होते हैं। फिर क्या बताते हैं, उसी रामायण में कथा आती है, युद्ध के समय भगवान श्री राम लक्ष्मण सारी सेना एक सर्पों ने बांध दी। सर्प, नाग फांस बोलते हैं उसको। ऐसे हाथ कर हो, सबके नीचे को हाथ थे और यहां से सर्पों ने उनको बांध दिया, जैसे रस्से से बांध दिया जाता है। उस समय कहते हैं गरुड़ देव से, गरुड़ पक्षी से, जो श्री विष्णु के वाहन हैं, उनसे याचना की गई। उन्होंने स्वर्ग से आकर के उन नागों को काटा, तब भगवान राम भी बंधन मुक्त हुए। अब बताओ, फिर परमात्मा कहते हैं तुमने श्री कृष्ण को इसलिए परमात्मा मान रखा, उसने गिरिराज ठा लिया था हाथ पे। अरे नादानो, केवल इतने ही लक्षण नहीं होते, और तुम मानते हो कि श्री राम ने पुल बना दिया था अपनी शक्ति से, तो तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। वैसे तो सही कहानी तुम्हें समझ में आएगी जब बहुत टाइम लगेगा, पर आप तुम कहते हो कि इसलिए श्री राम पूर्ण परमात्मा थे कि उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया। ये सब शक्ति जो मेरी ही प्रदान की हुई थी, श्री कृष्ण ने वो पहाड़ पुल उठाए, पूतना पतना मारी, वो मैंने शक्ति दे रखी थी। और फिर आप मर गए और सारा कुणबा मर गया उनका। ऋषि दुर्वासा की श्राप तो जब ना बचाए उसने, श्री कृष्ण नहीं बचा सके। ये तो खेल, वो आपने 15 में गीता जी के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक सुना है ना, उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और ही है जो सबका दान पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबकी क्रिया शक्ति वही देता है उनको, उसी की कृपा से सब कार्य वही करता है, भक्तों के डे हुए काम को वही करता है करके। ये तुम भूल चुके हो। चल तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। क्या कहते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता हारे,
अगस्त मुनि न ये सारे पी लिए, इनमें कौन करता रे। कि तुम भगवान को श्री रामचंद्र जी को इसलिए पूर्ण परमात्मा मान बैठे हो कि इन्होंने समुद्र को पाट के इसके ऊपर पुल बनाकर परली पार पहुंच गया। ये पहुंचा भी कैसे था ये तो तुम्हें पता ही नहीं, पर यही मान कर चलो कि इतनी ही महिमा से इसको पूर्ण करतार मान लिया। और अगस्त जी ने ये सारे पी लिए थे, फिर इनमें कौन सा भगवान। अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए थे क्या घुट में, वो तो उससे भी ज्यादा शक्ति वाला हो गया, तो इनमें कौन सा भगवान। कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरता रे। अगस्त ऋषि ने सारे पी लिए, इनमें कौन करता रे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंत। शेष नाग सारी पृथ्वी सारी सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। तुम कहते हो भगवान श्री कृष्ण जी ने ये गोवर्धन पत्थर पहाड़ उठा लिया था इसलिए भगवान है, तो हनुमान जी द्रोणागिरी लाए ठाके। और तुम्हारी दंत कथा कहती है कि शेष नाग के ऊपर ये सारे लोग धरे हैं उसके सिर पे, तो वो सबसे तगड़ा तो वो होगा जिसने सारी सृष्टि ठा रखी। शेष नाग हुआ फिर थारे भगवान से भी बड़ा। इनमें कौन सा भगवान। कहते हैं काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम। चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ा अकराम। है कहते हैं उस व्यक्ता के अंदर गरुड़ ना के तेरे भगवान के भी तुम्हारे भगवान के बंधन काटे, तो इनमें गरुड़ शक्तिशाली हुआ, तुम्हारा यो भगवान राम शक्तिशाली हुआ। कटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम। चिन्नो रे नर प्राणिया, भाई गरुड़ बड़ो अकेराम। यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं तुम जगत का पेख ना पेखा, धरणी का नाम ना ले, 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 धरणी का नाम
नाम ना ले, साधरणी का 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 नाम ना ले। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।